दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय हिंद न्यूज। महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के खिलाफ में छापेमारी और उनके खिलाफ में कार्रवाई करने को लेकर जो पिछले कुछ टाइम से अपडेट आ रही है, अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो और भी भयानक तरीके से गर्माती हुई नज़र आ रही है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को उस केस में लपेटा जा रहा है जिस केस में शिवसेना के सांसद संजय राउत पहले से ही गिरफ्तार हैं, यानी कि पात्रा चावल केस में जो गिरफ्तारी की गई है संजय राउत की, उसी केस में अब जो है एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में, जैसा कि मैंने भी आप लोगों को अपडेट दी होगी, कि जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार हैं उन्होंने मीडिया के सामने आके बोल दिया है कि वो इस जांच के लिए रेडी हैं, लेकिन उनको ये भी बोला जाए कि अगर इस जांच में जो विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो गलत साबित होंगे तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जब लगातार ये अपडेट दी जा रही है कि जल्द ही संजय राउत की तरह जो शरद पवार हैं इनके घर पर भी रेड मारी जा सकती है, छापेमारी कर सकती है, वो भी सेंट्रल एजेंसी। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड जो है उन्होंने मीडिया से बात किया और जितेंद्र आवाड ने इस पर जो है टिप्पणी करते हुए बोला है कि उन्होंने यह माना कि शरद पवार की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। घोटाला जो हुआ था उसमें उनको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, लेकिन इसके बारे में ये ज़रूर उन्होंने कन्फर्म किया कि ये जो मीटिंग हुई थी वो शरद पवार के अंडर में हुई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बोला। पात्रा चावल केस में बोलते हुए जितेंद्र आवाड के द्वारा टिप्पणी की गई और बोला गया कि 14 जनवरी 2006 को शरद पवार ने एक बैठक की थी। जितेंद्र आवाड ने कहा कि इस बैठक में सभी अधिकारी और संबंधित लोग मौजूद थे। शरद पवार ने राज्य में विभिन्न मुद्दों पर कई बैठकें की थी जिसमें पूछा गया था कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है। उनके द्वारा बोला गया कि ऐसी कोई पहली मीटिंग नहीं है, इस तरह की लाखों बहुत सारी मीटिंग जो है वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने उस टाइम की थी। यही नहीं, उनके द्वारा पूछा गया कि आखिरकार इसमें आश्चर्य करने वाली क्या बात है। उनके द्वारा बोला गया कि इस बैठक का उद्देश्य चर्चा करना और संवाद करना और बीच का रास्ता खोजना था। राज्य के पूर्व मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आवास विभाग के तत्कालीन सचिव थे। आवाड ने कहा कि उनके पास इस बैठक के मिनट्स के पूरे रिकॉर्ड हैं और एक एक बात की जानकारी है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हुई थी। सीधे सीधे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार जैसे कि पहले हर जगह पे मीटिंग करते थे, वो भी एक नॉर्मल मीटिंग थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ उस बैठक का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जो काम चल रहे थे उस पर चर्चा करना था और कुछ नहीं। और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये पूरी तरह से झूठ है। अगर वो फिर भी इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो इंक्वायरी कर लें, लेकिन ये भी याद रखें कि जो विधायक ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, अगर उनके द्वारा ये आरोप गलत निकलता है तो उनके खिलाफ में भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी हो, लेकिन यहाँ पे जितेंद्र आवाड से लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सभी के सभी बोल रहे हैं कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का इसमें कोई मेल जोल नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं था और ये जो मीटिंग हुई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल मीटिंग थी जैसे कि और होती थी। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आने वाले टाइम पे यहाँ पर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के द्वारा इनके खिलाफ में कदम उठाया जाएगा और इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी, या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा जैसा कि रेड मारने की अपडेट आ रही है सूत्रों से, तो क्या इनके घर पर रेड भी मारा जा सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।